जय करौली शंकर महादेव की जय हो मित्रों। मैं गुरु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ और अपनी गुरु माता जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ और अपने बाबा जी को अपनी महाकाली माँ को मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ। और ये तीनों शक्तियाँ मिलकर एक विशाल शक्ति का निर्माण करते हैं और जिनके बिना हम सारे भक्त बहुत अधूरे हैं। तो चलते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, लेकिन मैं बातें करने से पहले ही आपको बता दूं कि आप अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो प्लीज़ आप दूसरों का भला कीजिए, क्योंकि लोग वीडियो सुनते हैं और उसको अपने जीवन में उतारते हैं। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को अपने आसपास लोगों को शेयर करो, क्योंकि वीडियो के थ्रू बहुत लोगों को ना हेल्प मिलती है। लोग मुझे सुनते हैं और उन्हें बहुत हिम्मत मिलती है। ठीक है, तो लोगों को वीडियो शेयर कीजिए और वीडियो बहुत अच्छे से देखिए, कहीं पे भी स्किप ना कीजिए। तो चलते हैं कि अब हमारे गुरुदेव जी ने एक बात बहुत दिनों से बोलते थे और मेरे माइंड में भी, कृपया जो भी आपको बैकग्राउंड वॉइस आ रहे हैं तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैं रात में वीडियो बनाती हूँ तब भी ये सब गाड़ियों की और बाइक की बहुत आवाज़ें आ रही होती हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो मेरे मन में भी जब से मैंने गुरु दीक्षा ली, मैं गुरु जी से जुड़ी, मेरे मन में बहुत सारी चीज़ें आती थी और गुरुदेव तो कभी भी हमारे नकारात्मक और गलत चीज़ों का साथ बिल्कुल भी नहीं देते। कभी भी गुरु जी ना एक चीज़ के लिए हमेशा गलत बोलते थे, वो मेरे मन में भी आता था। लेकिन कहते हैं ना कि जब तक हमारे पास गुरु का ज्ञान नहीं होता तो हम किसी से भी कुछ ना गलत बोल नहीं सकते, हम समझा नहीं सकते। बट जब हमारे पास गुरु की शक्ति, गुरु का पावर और गुरु का इतना प्यारा ज्ञान होता है ना, तब हम अपनी बातें, गलत बातें दूसरों के पास रख पाते हैं। और इस चीज़ का अनुभव जब मैं गुरु से जुड़ी ना, तो धीरे धीरे मुझे बहुत सारी चीज़ें ना एकदम, जो गुरु जी हमारे कहते हैं ना कि हर चीज़ प्रमाणित, तो प्रमाणित के रूप में मुझे ना आने लगा। लेकिन जब आप बहुत किताबें पढ़ लोगे, संसारिक जीवन सुख भोग लोगे, तो आपको ऑटोमेटिक सब कुछ पता चलने लगता है। लेकिन कुछ लोगों को पता चलता भी है, लेकिन कुछ लोग फिर भी अनजान बनते हैं और कुछ लोग जान के वो गड्ढे में गिरते हैं। अब आपको मेरी बातें गोल गोल लग रही हैं, समझ नहीं आ रही, चलो ज़्यादा बातें गोल गोल नहीं करते, समझाते हैं। जैसा कि हम श्रीमद् भागवत गीता सुनते हैं, पढ़ते हैं, हमें बहुत अच्छी लगती है। श्रीमद् भागवत गीता पढ़ने में, सुनने में बहुत अलग है। पढ़ने में अलग है, सुनने में अलग है, बताने में अलग है। अब कहते हैं रासलीला। अब ये रासलीला क्या है? गोपियों के साथ ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं। देखो, श्री कृष्ण ने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये मेरे भी अंदर भाव, अगर मैं एक मनुष्य की जीवनी की बात करूं, तो क्या मैं पैदा हो, अगर मान लो मैं पैदा हुई, तो क्या मैं बचपन से, मेरे माँ बाप चाहेंगे कि मैं किसी लड़के के साथ हाथ पकड़ूं, उसके साथ ओढ़नी ओढ़कर ऐसे गेम खेलूं कि जो समाज के लिए खराब है? तो क्या माँ बाप हमारे वैसा मैसेज दिलवाएंगे, हमें वो चीज़ सिखाएंगे? नहीं ना। वैसे ही लोगों को ऐसा लगता है कि भागवत गीता में श्री कृष्ण जो थे, भगवान श्री कृष्ण जी थे, वो बाल लीला करते थे, वो गोपियों के साथ खेलते थे, सबके घर का मक्खन चुराते। अरे किसने देखा है? आप बताइए, जो राजा घर में पैदा होगा, जिनके घर में खुद लोग दही और माखन लेकर आ सकते हैं, उनको चोरी करने की क्या ज़रूरत होगी? मुझे नहीं लगता कि वो कभी चोर रहे होंगे या मक्खन चुराए होंगे। ये मेरा मन और मेरा हृदय कहता है, क्योंकि मैं श्री कृष्ण को बहुत दिल से मानती हूँ, मैं उनकी बहुत बड़ी भक्त हूँ और भोलेनाथ की हूँ। और फिर अपनी शक्ति स्वरूपा मेरी माँ कामाख्या माँ की। तो कोई भी देवी देवता ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वही एक संपूर्ण देवता हैं, श्री कृष्ण भगवान। जब जब वो धरती में पैदा हुए, उन्होंने सारा जीवन संपूर्ण जिया है। चाहे वो राजा बने हो, राजा से वनवास भी उन्होंने भोगा है, तो उन्होंने ये दिखाया कि इस धरती में सुख है तो दुख है, दोनों चीज़ स्टेबल नहीं है। अगर आपके पास बहुत पैसा हो गया, आपके पास बहुत सुख हो गया, तो आप देखना, जब आप सुख की अनुभूति करते हो तो आपको लगता है कि अब मैं किन छोटे लोगों से मतलब रखूं। ठीक है, तो आप ऑटोमेटिक, आपको अलग से अनुभव होगा कि मैं जहाँ से उठा हूँ, मैं क्यों ना मैं गरीबों के पास जाऊँ। तो ठीक उसी प्रकार की ये चीज़ आपकी अच्छी भावना होती, मगर जिनके अंदर अच्छी भावना नहीं होती, तो पैसे कमाकर देखो कैसे घमंड करने लगते। एक दिन उनका ही दिमाग इस तरह से हो जाता है ना कि अपना धन अपने ही हाथों से वो चकनाचूर कर देते हैं। ठीक है, तो घमंड नहीं करना चाहिए, है ना। गुरु जी इसीलिए समझाते भगवान। तो श्री कृष्ण भगवान ही ऐसे थे जिन्होंने धरती में आके संपूर्ण जीवन जिया है। चाहे वो माँ से अलग रहे हों, कंस को मारा हो, जेल में वो पैदा हुए। अगर मैं कहूँ कि कोई व्यक्ति ऐसा है कि जीवन में उसके दुख ही दुख आया और वो किसी से शेयर नहीं करता, तो देखो, अगर आपको अपना दुख बता करके भी आगे जाना पड़ता, ठीक है, आप सबसे नहीं कर सकते। देखो, कुछ चीज़ें संसारिक होती है। आप अगर किसी की लाइफ को लेकर हंस रहे हो, अरे क्यों हंसना, किसी दिन आपके ऊपर भी आ जाएगा। ये सुख और दुख स्टेबिलिटी नहीं होती। आज आपके पास गरीबी है,
आपके पास कल अमीरी आ जाए, क्योंकि आपकी वो इच्छाएं हैं कि आपको रोटी कपड़ा और मकान की ज़रूरत है। आप कुछ दिन तक ही गरीब रहोगे, एक दिन अच्छा अच्छा सोचोगे, मेहनत करोगे, अमीर हो जाओगे। और जो जो व्यक्ति अमीर है, अगर उसे घमंड आ गया, वो छोटे लोगों को बिल्कुल नहीं देखता, दान दक्षिणा या फिर अपने से जिन लोगों को वो रखता है, जो उनके आसपास के नौकर चाकर, उनको भी हेट बात करता है। उसके भी जो भगवान उसको देता है ना, कुछ टाइम के लिए ही देता है, लेकिन उसको देखना फिर दुख ही दुख जीवन में देता है। कभी उस सुख का, जो वो सुख उसने इकट्ठे किए ना, वो सुख का वो अनुभव ही नहीं करने देते हैं। इसलिए ये सब प्रमाणित है, मैंने खुद भी देखा है, खुद भी अनुभव किया है, वो मैं सब जानती हूँ। तो यही चीज़ गुरु जी भी बोलते हैं कि हमारे श्री कृष्ण भगवान को ना, हमारे जो हिंदू धर्म है अब वो मुट्ठी भर ही बचे हैं। हिंदू धर्म पहले से ही प्रबल था, दिमाग से स्ट्रांग था, वो किसी की सभ्यता को ना वो लेता था, ना वो किसी से कोई मतलब नहीं था। धीरे धीरे अंग्रेज लोग आए तो सबसे पहले हमारी किताबों को देखा कि हम जीवन जीते किस तरह से हैं, हमारा स्ट्रांग पावर है क्या। वो धीरे धीरे जब अंग्रेज लोग तो आए, मुगल आए, ये सब मारते गए, हमारी किताबों को चोरी कर लिया, हमारी जड़ी बूटियाँ देखी, हम किस तरह से स्ट्रांग रहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसी डॉक्टरों की कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, ठीक है, सब कुछ अलग था। तो क्यों आए थे अंग्रेज भाई? कुछ लूटने ही आए थे। इसके बाद की सारी किताबें कितनी उलट पुलट कर दी गई। हम तो वही ज्ञान जान रहे हैं जो ज्ञान को पलटा गया है, लेकिन जो मेन अध्यात्म है हमारा भारत जो है, अब वो खोज रहा है। खोजते हुए, आप चाहे उसे साइंस कहो, भूगोल कहो, अर्थशास्त्र कहो, अलग अलग कहो, ठीक है, लेकिन ज्ञान तो हमारे भारत में पहले से था, लेकिन सारी किताबें, सारे ज्ञान तो चोरी हो गए, क्योंकि हमारा जो हिंदू धर्म था वो तो गुलाम बन गया। अब हम धीरे धीरे, हमें निचोड़ मिल रहा है। अगर ये गूगल नहीं था तब देखो कि लोगों का नेचर कैसा था, किसी न किसी से सुनी हुई बातें हम आजमाते थे। बट आज क्या है, हम सुनी हुई बातों में नहीं, हम कभी भी किसी भी मिनटों में हम गूगल में देख लेते हैं कोई भी चीज़, है ना। तो हमें अभी किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे ही हमारे गुरुजी ने प्रमाणित बात ही बताया कि ये जो हमारे हिंदू धर्म को, हमारे हिंदुओं को ऐसा बोला गया है कि ये धर्म अच्छा नहीं है, हमारे मुगल में आओ, मीन्स मुसलमानों में आओ, मैं किसी के धर्म का उल्लंघन नहीं, ये हमारा धर्म अच्छा है, हमारा, देखो धर्म एक है, किसी का धर्म गलत नहीं बताता। आपका धर्म मनुष्य का है, तो आप अच्छा ही खाना सोचोगे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो या ईसाई हो। आपका फेस्टिवल है तब भी आप अच्छे कपड़े पहनने की आशा रखते हो, अच्छा लुक क्रिएट करने की आशा रखते हो और अच्छा पैसा। अब सपोज ये होता है कि आप वो धन कमा कैसे रहे हो, क्या अधर्म करके या धर्म करके? बस बात यहीं से शुरू होती है। धर्म करके करोगे, आप किसी भी जाति के हो, कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि धर्म आपको अच्छा काम सिखाता है, ना कि आप किसी जानवर को मारो, ना कि किसी इंसान को मारो। अधर्म जो है वो आपको ये सिखाता है कि मारो पीटो और खुश रहना। तो क्या आप मार करके आगे बढ़ना चाहते हो? नहीं ना। अब जिन लोगों ने हिंदू धर्म की पद्धति को खराब किया, मैंने कितने लोगों को सुनती हूँ, आपके भगवान तो 10 हैं, कहाँ हैं हमारे भगवान 10? हमारे भगवान सिर्फ 3 ही हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और लक्ष्मी माँ और अम्बे माँ, उनके ही रूप हैं। इतनी ज़्यादा अलग अलग कैटेगरी बना दिया ना कि हिंदू धर्म ही बहुत अलग अलग लोगों को मानने लगा, मीन्स अलग अलग भगवान को मान लो। वो खुद कंफ्यूज है, क्योंकि उसे कंफ्यूज ही करके पैदा नई नई जनरेशन को कंफ्यूज की गई है। अब आती है बातें कि श्री कृष्ण आपके तो गोपियों के साथ लीला रचाते थे, तो बचपन में अगर किसी का छोटा बच्चा पैदा हुआ है तो उसको श्री कृष्ण बनाएंगे, उसको बोलेंगे चलो गोपियों को गुल्लक मारो, गोपियों के साथ ऐसा करो वैसा करो। क्या आपको लगता है कि आपको बच्चे को ये संस्कार देना चाहिए? कोई भी माँ हो, आप क्या गलत संस्कार दोगे? तो श्री कृष्ण का आप ऐसा ले रहे हो कि मेरा बच्चा श्री कृष्ण है, वो गलत करेगा, तो बड़े होके भी उसके माइंड में यही आएगा कि हमारे श्री कृष्ण भगवान ने गलत किया था तो मैं क्यों ना करूँ। तो ठीक है, आप गलत सिखाओ, आपका बच्चा कल किसी को छेड़ेगा और जेल जाएगा, है ना। उसके लिए कानून बनाए गए हैं कि आप लड़की को छेड़ोगे, फिर आपका बेटा कभी कुछ कर देगा तो वो सीधा कानून के उसमें जाएगा, फिर बोलोगे हमने तो भगवान की रास लिया। तो क्या आपको लगता है कि हमारे भगवान ऐसे थे? बिल्कुल नहीं थे। श्री कृष्ण भगवान ही ऐसे थे कि इस जीवन में संपूर्ण जीवन जीकर हमें सिखाया कि मनुष्य को कैसे जीना चाहिए। भगवत गीता हमें संपूर्ण जीवन सिखाती है, महाभारत हमें सिखाती है कि बीच भाइयों में भी रहकर किस तरह से अपने हिस्से को लेना है, क्या चीज़ छोड़ना और कितना मिठास रखना है, किस तरह से हैंडल करना है, वो सब सिखाया है। अब आप उसमें अच्छाइयाँ ग्रहण करो या बुराइयाँ ग्रहण करो,
वो आपके ऊपर है कि आपको दुनिया और समाज में कैसे जीना है। तो श्री कृष्ण की जो गलत अवधारणा लोगों के मन में है कि श्री कृष्ण गुल्लक मारते थे, मटकी फोड़ते थे, दही चुराते थे, गोपियों के साथ रासलीला करते थे, ये बिल्कुल रॉन्ग है। और ये चीज़ मैं मन में भी सोचती थी और हमारे गुरुजी ने भी प्रमाणित किया है। तो मेरी वीडियो आपको ये कैसी लगी है, अच्छी लगी हो तो प्लीज़, कमेंट तो बहुत आने वाले हैं और इन कमेंट का मैं बिल्कुल भी रिप्लाई तो शायद नहीं कर पाऊँगी। अगर आप लोग मेरी इस बातों से सहमत हैं तो प्लीज़ जो भी आप बताइएगा। और मेरी वीडियो आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ फिर से मिलती हूँ। जब तक के लिए बाय बाय।